कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों आज की क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 2 तक पिछली क्लास में हमने किए थे, तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो तीसरा सवाल, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 4 पद भी लिखिए। बच्चों यहाँ पर संख्याओं की कुछ सूचियां में दे रखी है। पहले हमें जांच करना है कि ये सूचियां समांतर श्रेणी हैं या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के कितने पद ज्ञात करने? 4 पद। तो कल हमने सीखा था अगर हमें कोई भी सूची दे रखी है और पता करना है कि ये सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो उस सूची का हमें सारवंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अगर सभी पदों का सारवंतर बराबर आया तो समझेंगे कि वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये सवाल ही लेते हैं। इसमें देखो 1, 2, 3 और कितने पद दे रखे हैं? 4 पद। तो पदों को हम कैसे लिखते हैं? A1, A2, A3, A4, यही है 4 पद है। अब बेटा हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसका पता करने के लिए हम सारवंतर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सारवंतर को कैसे लिखते हैं? D से। D बराबर सभी पदों के बीच का सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो लगातार 2 पद लेते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों पद लिए तो दूसरे पद में से क्या घटाना पड़ेगा? पहला A2 माइनस A1। अब बताओ बेटा A2 कितना? 5/2 माइनस A1 कितना? 2। देखो 2 तरीके हैं घटाने के, एक तो एलसीएम लेना और दूसरा तरीका डायरेक्ट। अगर आप समझो तो देखो किसी भी संख्या के बटे में 2 लगते, संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे 5 के बटे में 2 लग रहा है तो ये 5 का आधा है। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है। 2.5 में से कितने जाएंगे? 2। तो क्या बचेगा? तो बचेगा कितना? 1/2। समझ में आ गया? 5/2 का मतलब 5 का आधा कितना? 2.5 में से 2 गया तो कितना बचा? 1/2। या तो ऐसे कर लो। अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो कैसे करोगे? देखो 2 दूनी 4 हो गया, 5 में से कितना घटाएंगे? कितना? 1 और बटे में 2। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 1। अब बेटा आगे भी इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। फिर क्या ज्ञात करेंगे? D A3 माइनस A2 है ना। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। अब तीसरा पद कितना भाई? 3। दूसरा पद कितना भाई? 5/2। तो देखो ये तो 3 है और ये कितना है? 2.5 है ना। तो 3 में से 2.5 गया तो यहाँ भी क्या बचा? आधा। 1/2 बचेगा ना। या ऐसे देखो 3 दूनी 6 में से 5 गया तो 1 और बटे में 2। ठीक है ना, प्लस का आएगा। अब फिर क्या ज्ञात करेंगे? D। क्या ज्ञात करेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। आप बताओ A4 में से क्या घटाएंगे भाई? A4 में से घटाएंगे A3। बताओ बेटा A4 कितना? 7/2 माइनस A3 कितना? 3। अब बराबर देखो यहाँ भी 7/2 मतलब 7 का आधा 3.5। 7 का आधा क्या होगा? 3.5 में से कितना घटाएंगे? तो क्या बचेगा? 1/, ये बचेगा ना। या फिर ऐसे देख लो 3 दूनी 7 में से कितना गया? 6 कितना? 1 बटे में 2। आ गया समझ में? तो देखो सभी पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है ना। सब में बराबर अंतर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो हम क्या लिखेंगे? यह समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AP है। अगर AP है तो इसके आगे के कितने पद ज्ञात करने हैं? 4 पद। अब 4 पद तो हमें पता है, तो इसके बाद 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा पद ज्ञात करना है, 7वां और 8वां, है ना। हो गया ना 4 पद, 1, 2, 3 और 4। अब देखो अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना है, कौन सा? तो चौथे पद में सारवंतर जोड़ देंगे। चौथे पद में क्या जोड़ देंगे? तो चौथा पद कितना? 7/, इसमें सारवंतर कितना? 1/2। अब जोड़ो भाई, देखो दोनों को, ये तो 3.5 और ये आधा। 3.5 में आधा जुड़ेगा तो 4 होगा ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर ऐसा करना नहीं आता तो लसा ले लो भाई। 7/2 का मतलब 3.5 में आधा जोड़ दे कितना हो गया? 4 हो गया। आगे समझ में?
अब चलो कौन सा पद ज्ञात करना है? छठा। तो छठा पद कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? छठा पद ज्ञात करने के लिए पांचवें पद में क्या जोड़ देंगे? 7। पांचवा पद कितना? 4। सारवंतर कितना? 1/2। जोड़ो भाई। अब देखो डायरेक्ट करो। 4 दूनी 8 और 1/2 आ गया। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2। अब सातवां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? छठा पद कितना? 9/2। इसमें कितना जोड़ देंगे? सारवंतर 1/2। तो देखो 9/2 का मतलब कितना? 4.5। 9 का आधा कर लो ना, 4.5 में आधा जोड़ दो, कितना हो गया? 5 आ गया। अब आठवां पद ज्ञात करना है, तो सातवां पद लेंगे, कितना? 5, और इसमें वापस सारवंतर जोड़ दें, कितना? 1/2। करो। 5 दूनी 10 और 1 11/। तो ये आ गया आपके एपी के अगले 4 पद। ये आ गया 4, 9/2, 5, 11/। आगे 4 पद ऐसे करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? इनका क्या निकालेंगे? सारवंतर, और फिर आगे के 4 पद ज्ञात करेंगे। दूसरा देखना, या -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 ही है। तो देखो ये तो क्या है? A1, ये A2, ये A3 और ये A4। सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर को कहाँ से लिखते हैं? D से। पहले इन दोनों के बीच का अंतर, A2 - A1। A2 कितना बेटा? -1/2। अब इसमें से करेंगे माइनस। क्या माइनस करेंगे? माइनस का 1/2, है ना। मैंने कोष्ठक क्यों लगाया? क्योंकि लगातार 2 चिन्ह आ गए, ठीक है ना भाई। ये तो माइनस का 1/2 A2, सूत्र का माइनस। अब A1 कितना है? माइनस का 1/2। देखो माइनस का 1/2, तो ऐसा कैसा है? माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का 1/2। तो देखो ये माइनस का, ये किसका है? तो इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा ना। 1/2 में 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा? आ गया। तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आया? अब आगे वाले 2 पद ले लो, ये दोनों, फिर D ज्ञात करेंगे। A3 - A2। A3 कितना भाई? वो है माइनस का 1/2। इसमें से माइनस करेंगे। A2 कितना? माइनस का 1/। देखो माइनस का 1/2 का तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1/2 से 1/2 जाएगा। तो यहाँ भी अंतर क्या आया? अंतर समान ही आ रहा है। तो आगे वाला भी ज्ञात करो, ये वाला, इन दोनों पदों के बीच में D बराबर क्या ज्ञात करेंगे? A4 - A3। यहाँ भी देखो 2 3 4, 1 2 3 ऐसे मैच ध्यान रखना। अब बताओ A4 कितना? वही -1/2। माइनस करेंगे। A3 वही कितना? -1/2। तो देखो ये माइनस का 1/2, माइनस माइनस 1/, आधे में से आधा ज्ञात, क्या बचेगा? सभी का अंतर क्या आया? बराबर आया। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। तो क्या लिखेंगे? यह AP है, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे कितने पद ज्ञात करेंगे? 4 पद ज्ञात करेंगे। अब 4 पद तक तो पता है, 4 के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, हो गए 4। अब अगर बेटा में 5वां पद ज्ञात करना है तो कौन सा पद लेंगे? चौथा पद, ठीक है। चौथा पद कितना? और इसमें जोड़ देंगे सारवंतर। सारवंतर कितना? तो बताओ माइनस का क्या आ जाएगा? क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ो कोई फर्क है। अब कौन सा ज्ञात करना है? छठा। तो छठा ज्ञात करने के लिए 5वां पद लेंगे। 5वां कितना? और सारवंतर कितना? तो वापस क्या आ गया? फिर 7वां ज्ञात करना है, तो छठा लेंगे, माइनस का 1/2, और इसमें क्या जोड़ देंगे? 0। तो ये भी आ गया माइनस का 1/8। 8वां ज्ञात करना है, 7वां लेंगे, माइनस का 1/2, इसमें क्या जोड़ देंगे? 0। फिर क्या आ गया? तो अगले 4 पद भी क्या आएंगे? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 ये आएंगे, क्योंकि सारवंतर सबका क्या है? 0 है। आ गया समझ में? तो ये हो गया। अब देखो 3 नंबर, यहाँ भी बच्चों में पहले सारवंतर चेक करना है, ठीक है, कि सभी का अंतर बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो देखो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, हम क्या ज्ञात करेंगे? D। क्या ज्ञात करेंगे? तो कैसे ज्ञात करते हैं? A2 - A, ये दोनों पद लिए, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। अब बताओ A2 कितना? A का स्क्वायर माइनस A1 कितना? A। अब बेटा देखो अगर घात समान नहीं हो, देखो A की घात कितनी? 2, और A की घात यहाँ 1 ही है ना, कोई घात नहीं होती तो 1 मानते हैं।
अगर घातें समान नहीं हो तो हम इनको जोड़ घटा नहीं सकते, ना तो जोड़ सकते हैं नहीं घटा सकते, केवल कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो बताओ दोनों में से क्या कॉमन आएगा? ए आ गया ए कॉमन। ए का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा? ए का भाग इसमें एक बार। तो बताओ इन दोनों पदों के बीच का सार अंतर कितना आया? ए कोष्टक ए माइनस। गलती से भी घटा मत देना, घातें अगर समान नहीं है तो हम इसको नहीं घटा सकते। अगर यहाँ 2 ए होता और 1 ए होता तब हम घटा सकते थे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का हो गया, अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। तो d बराबर क्या निकालेंगे? a3 माइनस a2। a3 कितना भाई? 1 की घात 3 माइनस a2 कितना? 1 की घात 2। तो यहाँ भी हम नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ घात 3 है और यहाँ घात कितनी है? केवल क्या ले सकते हैं? कॉमन। अब कॉमन क्या आ जाएगा? 1 की घात 2 कॉमन आ जाएगा। 1 की घात 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 ए कट जाएंगे, क्या बचेगा? ए बचेगा। माइनस है तो ए स्क्वायर का भाग ए स्क्वायर में एक बार। तो देखो इन दोनों का अंतर समान है क्या? समान है क्या? नहीं है ना। यहाँ ए और यहाँ क्या है? समान अंतर नहीं है। इसका मतलब यह एपी नहीं है। क्या लिखेंगे? यह एपी नहीं, और एपी नहीं है तो आगे के 4 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में? उतारो पहले। देखो बेटा इसका 4 नंबर, यहाँ भी हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे कितने पद ज्ञात करने हैं? 4 पद। देखो यहाँ √3, फिर √6, √9 और √12। इनको देखने में तो क्या लग रहा है हमें? ये एपी में है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये क्या है बेटा? A1। ये क्या है? A1, ठीक है। और ये A2, ये A3, ये A4। सबसे पहले D ज्ञात करेंगे। तो बताओ D बराबर क्या होता है? ये दोनों में से घटाओ। A2 माइनस A1, यही है। बताओ A2 कितना? √ का 6 माइनस √ का 3। बताओ घटा सकते हैं क्या? √ वाली संख्याओं को हम नहीं घटा सकते, तो इनको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। अब चेंज क्या करेंगे तो ध्यान देना इधर। ये √6 है ना, इसको हम चेंज करके लिखेंगे। कैसे? देखो इसको हम लिखेंगे √2 इंटू √3। लिख सकते हैं क्या? 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है ना। तो मैं पहले ऊपर चेंज कर देता हूँ यहाँ, ताकि फिर बाद में समस्या नहीं आएगी अपने को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इनको चेंज करके लिखेंगे। कैसे? देखो √3 का तो √3 ही लिखेंगे आप, है ना बेटा। अब 6 को लिखेंगे √2 इंटू √3। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। अब 9 को लिखोगे आप √3 इंटू √3। 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। और ये ना इसको कैसे लिखोगे? √4 इंटू √3। 4 थी कितना होता है? 12 होता है। आ गया ना। ऐसे चेंज कर लेंगे हम इनको, ठीक है। ये क्या होगा? A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाना इधर। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे D, है ना। इन दोनों में से A2 माइनस A1, A2 माइनस, बताओ A2 कितना? √2 इंटू √3 माइनस A1 कितना? √ का 3। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले सकते हैं ना। बताओ कॉमन क्या आ रहा है? √3 कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है √3, तो √3 कॉमन ले लो भाई। ले लिया। अंदर क्या बचा? √2 माइनस 1। आगे इसका सार बनता। तो अब आगे चलो। अब आगे देखो क्या करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे? D। ये दोनों लेंगे अब। A3 माइनस A2। बताओ A3 कितना? √3 इंटू √3 माइनस A2 कितना? √2 इंटू √3। बताओ यहाँ क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन आ रहा है? √ का 3। अब देखो √3 से √3 कट गया, क्या बचा? √ का, यहाँ भी √3 से √3 कट क्या बचा? √ का 2। तो क्या इन दोनों का सार अंतर समान आया क्या? आया क्या? तो यहाँ लिखेंगे यह एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो आगे के 4 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो तो बताना भाई। नहीं है ना?
थोड़ा सा इनको चेंज करेंगे तभी यहाँ पर हम कॉमन लेके सारवंतर बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला ये वाला, ये आपके ये ध्यान देना है इसको थोड़ा सा। अब बेटा यहाँ भी हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे आपको चेंज करके। √2 को तो हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, √2 ही लिखेंगे। अब ये 8 है ना, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं ना। अब देखो दोनों में से किसका वर्गमूल बाहर निकलता है, कितना, तो 4 को बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके 2 √2। ठीक है, अब ये 18 है, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनी, दोनों में से किसका वर्गमूल निकलता है, 9 का कितना बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 √2 है ना। अब 32 है ना, उसको लिखेंगे 16 × 2, 16 दूनी 32, दोनों में से किसका वर्गमूल निकलता है, कितना, तो बाहर कितना आ जाएगा 4 √2। ठीक है, समझ में आ गई बात, कैसे किया मैंने, ये समझ में आ गया ना। तो ये तो √2, इसका मतलब 2 √2, इसका मतलब 3 और इसका मतलब 4 √2। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे ये क्या है, A1, ये और ये A4। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, D। क्या ज्ञात करेंगे, कैसे, इन दोनों में से A2 - A1। बताओ बेटा A2 कितना, 2 √2, यही है, माइनस A1 कितना, √2, घटाओ भाई, 2 √2 में से 1 √2 गया, 1 ही बचेगा। अरे भाई 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा, आ गया। अब फिर ये दोनों लेंगे, अब A3, D बराबर क्या हो जाएगा, A3 - A2, A3 कितना, 3 √2 माइनस A2 कितना, 2 √2। अब यहाँ भी देखो 3 √2 में से 2 √2 गए तो 1 ही बचेगा भाई, 3 में से 2 गए तो 1 √2 ही बचेगा, तो यहाँ बचेगा √2 हो गया। अब फिर ज्ञात करो इन दोनों आगे, D ज्ञात करो, फिर D A4 - A3। बताओ A4 कितना, 4 √2 माइनस A3 कितना, 3 √2। अब देखो 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा, क्या बचेगा, √2 का। तो देखो सभी का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे, यह AP है। अगर बेटा AP है तो इसके आगे के कितने पद ज्ञात करोगे, कौन से पद, 4 तक तो पता है, अब 5वां भी करना है, 6ठा भी करना है, 7वां भी करना है और 8वां भी करना है। अगर बेटा हम कौन सा पद ज्ञात करते हैं, 5वां, तो इसमें क्या जोड़ते हैं, चौथे पद में क्या जोड़ते हैं, सारवंतर। चौथा पद कितना भाई, 4 √2। अब इसमें सारवंतर कितना, √2। तो देखो 4 √ में 1 √ जोड़ेंगे तो 5 √2 हो गया। अब आगे अगर कौन सा ज्ञात करना है, 6ठा, तो क्या लेंगे, 5 √2, इसमें क्या जोड़ देंगे, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 √ अगर 7वां करना है तो ये 6 √ और इसमें जोड़ देंगे कितना, तो कितना हो गया भाई, 7 √2। अब देखो अब 8वां करना है तो 7 √2, इसमें क्या जोड़ देंगे, √2, तो कितना हो गया, 8 √2। आगे चारों पद, लेकिन आपका उत्तर ये नहीं है। उत्तर आपको कैसे बनाना है, देखो ध्यान दो। जैसे हमने ये बाहर निकाले थे, अब तो इनको क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे। जब 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 को 2 से गुणा करो, 25 दूनी 50। 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72। 7 तुम 7 49 दूनी 98, तो ये आ गया √98। आटा बाटी 64 दूनी 128, तो ये आ गया √ का 128। तो ये हो गया आगे के कितने पद, 4 पद। आ गया समझ में, एनी डाउट, कहाँ पे, ये वाले, अरे सिंपल ही है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां, ध्यान देना इधर, 5वां ज्ञात करना है, तो कौन सा पद लेंगे, चौथा। चौथा कितना है, 4 √2, इसमें क्या जोड़ देंगे, सारवंतर, जोड़ दें √2, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 √2।
अब छठा करना है तो 5वां पद लेंगे और इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे। अब फिर ये बढ़ाना है तो 5 को जब अंदर भेजेगा तो 5 का स्क्वायर करेगा 50 25 25 दूनी 50 आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान लगाओगे, आसान है। अब देखो ये वाला, यहां भी हमें पहले तो चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे कितने पद ज्ञात करोगे? 4। तो ये क्या है? A1, ये A2, ये A3 और ये सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे D। ये दोनों पद लेंगे तो A2 माइनस A1, बताओ A2 कितना? 2A, A1 कितना? A। तो घटा सकते हैं, 2A में से एक A जाएगा तो A बचेगा, A बचेगा ना, 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा। अब फिर ज्ञात करेंगे D। अब ये दोनों A3 माइनस A2, A3 कितना? 3A, A2 कितना? 2A, 3 में से 2 गया तो एक A बचेगा। फिर क्या ज्ञात करेंगे? D। अब ये दोनों A4 माइनस A3, A4 कितना? 4A और ये कितना? 3। तो 4 में से 3 गया तो 1 बच गया ना। तो देखो सभी का अंतर क्या आया? इसका मतलब समांतर श्रेणी। तो क्या लिखेंगे? यह AP है। और बेटा AP है तो इसके कितने पद ज्ञात करोगे? कौन से? 4 तक तो पता है, 5वां भी ज्ञात करना है, छठा भी ज्ञात करना है, 7वां भी ज्ञात करना है और 8वां भी। बताओ बेटा 5वां कैसे ज्ञात करते हैं? कौन सा लेते हैं? चौथा। चौथे में क्या जोड़ते हैं? चौथा क्या है? 4A, इसमें सार्वंतर A। तो देखो 4A और 1A 5A। अब छठा ज्ञात करेंगे, 5वां लेंगे 5A, इसमें सार्वंतर A जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6A। अब फिर 5 मतलब 7वां ज्ञात करना है तो क्या लेंगे? 6A, इसमें A जोड़ देंगे तो कितना? 8वां ज्ञात करना है तो 7A में क्या जोड़ देंगे? A, तो क्या हो जाएगा? 8A। आ गया समझ में? उतारो भाई। देखो बेटा इसका 7 नंबर, यहाँ भी हमें पहले चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या ज्ञात करेंगे भाई? D। तो ये तो है A2, ये अरे यार A1, A2 और ये A3। धीरे बोलो थोड़ा। अब देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे भाई? D। इन दोनों के बीच का अंतर A2 माइनस A1। अब बेटा ध्यान दो, A2 कितना भाई? 0.22 और फिर माइनस A1 कितना? 0.2 घटाओ। अब देखो ध्यान देना, सावधानी पूर्वक घटाना भाई। 0.22 इसमें से घटाएंगे 0.2, ये घटाना है। अब इसके पीछे आप क्या लगा सकते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब घटाओ, 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0.0 का और 0 का, तो बताओ क्या आया? 0.02 आ गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे भाई, D ज्ञात करेंगे फिर से। A3 माइनस A2, A3 कितना? 0.222 माइनस करेंगे कितना? 0.22 घटाएंगे। अब देखो ध्यान देना इधर, यहाँ में 0.222 में से क्या घटाना है? 0.22। यहाँ क्या लगा सकते हैं? तो यहाँ कितना बचा? यहाँ पर 10, यहाँ पर 0। तो बताओ क्या आया? 0.002। तो बताओ बेटा, अब आगे पद है ही नहीं, इन दोनों का अंतर बराबर है क्या? यहाँ 0.2 है और यहाँ 0.02 बराबर नहीं है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी। तो यहाँ ये है, क्या लिखेंगे? AP नहीं है। और AP नहीं है तो आगे के 4 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट वाला, यहाँ थोड़ा ध्यान देना इसमें। 3,3 प्लस √2, ये तो है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। D ज्ञात करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। पहले ये दोनों पद ले लो भाई। तो D बराबर क्या है? A2 माइनस A1। बताओ बेटा A2 कितना? 3 प्लस √2। अब इसमें से माइनस करेंगे A1 कितना? 3। अब देखो सिंपल ही है, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर 3 तो है प्लस का, 3 किसका है? 3 में से 3 गया, क्या बचा? क्या बचेगा? केवल √2 ये बचेगा ना भाई। 3 प्लस का 3 माइनस का मतलब 3 से 3 खत्म हो गया, बचा क्या? √2 बचा। अब आगे ये दोनों पद ले लो, D ज्ञात करेंगे फिर से। A3 माइनस A2। अब बताओ बेटा A3 कितना? 3 प्लस 2 √2। अब इसमें से माइनस करेंगे A2 कितना? 3 प्लस √2। अब देखो ध्यान देना इधर, बाहर चिन्ह किसका है?
अंदर 2 नंबर है ना, तो इसको आप किस में लो, कोष्टक में, है ना, क्योंकि उसके चिन्ह क्या होंगे, चेंज। देखो यहाँ तो सेम नंबर क्या है, 3 + 2 √2। अब बेटा ये जैसे माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा ना, तो दोनों के चिन्ह क्या होंगे, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का √2। अब देखो यहाँ 3 में से तो 3 गया तो क्या बचा, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ 2 √2 किसका, प्लस का, √2 किसका, तो 2 √2 में से 1 √2 घटाओ, अरे 2 √2 में से 1 √2, केवल 1 √2 ही बचेगा ना। अरे भाई 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा ना। तो देखो इसका अंतर कितना, √2, इसका भी कितना है, तो फिर आगे ज्ञात करो, ये दोनों पद ले लो। अब फिर ज्ञात करेंगे D, A4 - A3। बताओ बेटा A4 कितना, 3 + 3 √2। अब इसमें से माइनस करेंगे A3 कितना, 3 + 2 √2। अब बाहर चिन्ह किसका है, आगे 2 नंबर है तो किस में लेंगे, कोष्टक में, है ना। अब देखो जैसे ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, चेंज। तो क्या होगा, 3 + 3 √2 तो है ही सही। अब ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 2 √2 कितना, 2, ठीक है। अब देखो ध्यान दो भाई, बराबर। अब देखो 3 किसका है, प्लस का, 3 किसका है, तो ये तो 3 में 3 गया 0। अब यहाँ 3 √2 किसका, प्लस का, और 2 √2 किसका, 3 √2 में से 2 √2 घटाओगे तो 1 √ क्या बचेगा, 2। तो देखो तीनों सभी का अंतर क्या आया, समान आया। इसका मतलब यह AP है, तो क्या लिखेंगे, यह AP है। AP है तो इसके कितने पद ज्ञात करोगे, 4 पद ज्ञात करोगे। तो देखो 4 पद है, तो देखो A4 तो हमें पता है 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो देखो पहले 5 करेंगे, तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए कौन सा पद लेते हैं, चौथा। चौथा कितना भाई, 3 √2। इसमें क्या जोड़ते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना, √ का 2। अब देखो 3 √2 में 1 √2 जोड़ो, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 √2 हो गया। अब छठा ज्ञात करेंगे, तो छठा ज्ञात करने के लिए 5वां लेंगे। 5वां कितना, 4 √2। इसमें फिर क्या जोड़ेंगे, सार्व अंतर √2। तो 4 √2 में 1 √2 जोड़ा तो 5 √2। फिर 7वां ज्ञात करना है, तो 5 छठा लेंगे, 5 √2। इसमें क्या जोड़ेंगे, √ का 2, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 √2। अब यहाँ 8वां करना है, तो ये लेंगे 7वां, 6 √2। इसमें क्या जोड़ेंगे, √2, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 √2। आगे 4 पद। तो ये आपके प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती है। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। तारो भाई।